तो दोस्तों, आज मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूवी ब्लडेड स्काई की। ये मूवी अभी अभी नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है। इस मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक एयरपोर्ट पे स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक प्लेन खड़ा है। जो प्लेन है वो हाईजैक्ड है, और जो प्लेन का पायलट है वो अथॉरिटीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस प्लेन में कुछ दिक्कत है, जिसके कारण वो किसी भी यात्री को बाहर नहीं आने देना चाहता है। और जो आर्मी वाले हैं और जो जनरल्स हैं वो उसे प्लेन को छोड़ देने के लिए बोल रहे हैं, जबकि वो बोल रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और वो उसके बाद बोलता है कि मैं प्लेन से एक बच्चे को बाहर भेज रहा हूँ, अगर आप पहले उसकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि क्या करना है। उसके बाद वो बच्चे को बाहर भेजता है। अब बच्चा विष्णु अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो ये बच्चे की मम्मी है, ये स्टोरी शुरू हो गई है। बच्चे की मम्मी को जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाल नहीं है, इनको एक बीमारी है जो कैंसर नहीं है। ठीक है। अब ये मम्मी अपने बच्चे से प्यार करती है, बच्चा अपनी मम्मी को प्यार करता है। और यहीं एयरपोर्ट पे इनको ये मिलते हैं जो जिन्होंने प्लेन को हाईजैक कर रखा है अभी फ़िलहाल। और ये एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इनकी इस बच्चे से अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है। उसके बाद अब ये लोग प्लेन पे बैठ के जब ये शुरू करते हैं, ये पायलट और क्रू मेंबर्स हैं, उनके बीच भी आपस में चल रहा है कुछ भी। उसके बाद ये बच्चे की मम्मी है जो अपनी पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रही हैं अपने हस्बैंड के साथ की। उनका एक दिन रात को वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। हस्बैंड हेल्प लेने जाते हैं और काफ़ी देर तक नहीं आते हैं, और फिर हस्बैंड का ये हश्र होता है। ठीक है। और जिस क्रिएचर ने उनके हस्बैंड को मारा है, वही क्रिएचर फिर इन पे भी अटैक करता है, लेकिन धूप के कारण वो भाग जाता है, लेकिन खरोंच लग जाती है वाइफ को। ठीक है। तो उसके बाद वायरस फैल जाता है, जिसके कारण उस लेडी में भी कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, और यहाँ पे ये प्लेन हाईजैक होता है। प्लेन में एक बंदा है जिसने प्लेन को हाईजैक कर लिया है, और उसके कई साथी हैं। और ये बंदा थोड़ा सा दिमाग से सटका हुआ भी है, उसके साथी जबकि थोड़ा सा डाउन टू अर्थ है। अब ये बंदा जो है ये सबको धमका रहा है, बच्चे की माँ को भी धमका रहा है, और सभी लोगों पे अपना हुक्म चलाने की कोशिश कर रहा है। इसी समय जो बच्चे की माँ है वो भागने की कोशिश करती है, क्योंकि नीचे कार्गो जहाँ पे रखे होते हैं जहाज़ के पूरे सामान, ये लोग वहाँ छुपने का सोच रहे थे, और इसलिए इसकी माँ भागती है। लेकिन उतने में ही वो पकड़ जाती है, और वो बंदा उसकी मम्मी को शूट कर देता है। शूट कर देता है तो लेडी की, जैसे कि आप देख रहे हैं, कि डेथ हो जाती है। उसके बाद एक्चुअल में डेथ नहीं होती है। उसके बाद वो लेडी जो है वो चुपके से मरने की एक्टिंग करती हुई, जब किसी का ध्यान नहीं जाता है, प्लेन के कार्गो में घुस जाती है नीचे। और यहाँ पे आके ये एक कुत्ते का खून पी लेती है, क्योंकि एक्चुअल में ये वैम्पायर है, और जो वायरस है उससे इसको जो इन्फेक्शन हुआ है उसके कारण वैम्पायर बन गई है। और ये बंदा जो है ये उन्हीं हाईजैकर्स में से एक है। इसने देख लिया इसको ऐसा करते हुए नीचे आके, तो इसने अटैक करने की कोशिश की। तो दोनों के बीच में भिड़ंत हुई, और आप जानते हैं कि वैम्पायर तो खून पीने में माहिर हैं। उनको मिल गई डोज, और अब ये बाहर आ गई हैं और उसकी हत्या करके, और चुपके से अपने बच्चे को गले लगा रही हैं कि मैं मरी नहीं हूँ, सरप्राइज़। और बाकी जो जहाज़ के यात्रीगण हैं वो डर गए हैं कि ऐसा सरप्राइज़ सबको तो नहीं मिलता है, और शक भरी नज़रों से देख भी रहे हैं। और इसी समय अब ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि जो हाईजैकर्स हैं वो प्लेन के दूसरे साइड पे हैं, तो इस बीच में अपन क्या करते हैं कि जो पायलट वाला एरिया है वहाँ पे अपन घुस के इस प्लेन को वापस लैंड करा देते हैं ज़मीन पे। तो ये बंदा जो है, इस बंदे को पता है कि प्लेन को कैसे ड्राइव करते हैं, तो अब ये बंदा जाएगा पायलट वाले चैम्बर पे, और ये जाके पायलट वाला चैम्बर उसने बंद कर लिया है। तो अब जो हाईजैकर्स हैं वो उसको खुलवाने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कोई खोल नहीं रहा है। तो अब वो इस बच्ची को छुड़ा के, इस बच्ची को लेके, इस बच्ची को शूट करने की धमकी देके खुलवाना चाहते हैं। और इस बच्ची को लेके आते हैं और धमकी देते हैं कि अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो इस बच्ची को शूट कर देंगे। और अंदर से ये तीन लोग, बच्चा, उसकी मम्मी और जो जहाज़ से उड़ा रहा था, वो तीनों अंदर छुपे हुए थे। तो वहीं से उसकी माँ देखती है कि बच्चे को शूट कर देगा, तो वो दौड़ती हुई आती है, और जिस रूप में दौड़ती हुई आती है तो वो शूट करने वालों के लिए अनएक्सपेक्टेड था। डायरेक्ट अटैक, काम ख़त्म। अब यहाँ पे एक बात ये है कि अगर उसकी माँ ने इसको काटा है तो ये भी वैम्पायर बन सकता है, जैसे उसकी माँ को इन्फेक्शन हुआ था। तो वो इसका मर्डर करने के, इसको काटने के साथ साथ इसको चाकू दिल पे मार के इसको मार भी देती है, ताकि वैम्पायर ना बन पाए। उसके बाद अब ये अपने पहले के बचपन की, अब ये पहले की घटना याद करिए कि उसके हस्बैंड के मरने के बाद जब बच्चा था रो रहा था, और जैसे जैसे अगर ये ब्लड पीने लग जाएगी तो ये अपने आप में नहीं रहेगी, अपने सेंसेस लूज़ कर जाएगी, फिर इसको नहीं पता चलेगा कि इसका बच्चा भी है। इसीलिए वो अपना इलाज करवाना चाह रही थी, और वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती, लेकिन सिचुएशंस ऐसी आ गई कि उसको ऐसा करना पड़ रहा है।
तो वो याद कर रही है कि वो अपने बच्चे को भी देख के एक बार ऐसे ही गुजराई थी। उसके बाद उसको एहसास हुआ था, तो उसने अपने जो कैनाइन दांत थे जो वैम्पायर्स को होते हैं उनको उखाड़ लिया था। अब यहाँ पे ये जो बाकी हाईजैकर्स हैं इन्होंने ये रूप देख लिया है, तो अब ये अल्ट्रा वायलेट रेज़ का, जैसे जानते हैं कि वैम्पायर सूरज से डरते हैं, तो अल्ट्रा वायलेट रेज़ लेके घूम रहे हैं कि अब अपन उसको इससे पकड़ेंगे, ये लाइट मारेंगे और उसको कब्जे में लेंगे, नहीं तो वो सबको निपटा देगी। और इसमें कामयाब भी हो जाते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज़ मारने में, जिसके कारण वो कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद ये बंदा जो सनकी है ये अपने कुछ कर्म कांडों का अंजाम दे रहा है। एक्चुअल में ये ब्लड निकाल रहा है, और ये ब्लड निकाल के क्यों रख रहा है, क्योंकि अब ये खुद पे यूज़ करेगा, और ये अपने सारे क्रू मेंबर्स को भी बनाना चाहता है वैम्पायर, ताकि मज़ा आए इनको। और अब ये कार के अंदर घुस जाता है, कार को चारों तरफ से पैक करके, और ये सेंस में आ गई है तो इसने अटैक करने की कोशिश कर रही है, और ये अपने अंदर खुद को इंजेक्ट कर लेता है वायरस से, और अब देखिए वैम्पायर बन गया। और इसने साथ में अपने जो बाकी साथी थे उन सभी को वैम्पायर बना दिया, सिर्फ खुद नहीं बना, इसने अपने बाकी साथियों को भी वैम्पायर बना दिया, और उस बाकी साथियों ने पूरे जहाज़ को ही वैम्पायर बना दिया। पूरे सारे के सारे यात्री ही वैम्पायर बन गए हैं अब ये लोग पायलट वाले कैबिन में 4 लोग घुसे हुए हैं, बाकी पूरे जहाज़ में सब के सब यात्री वैम्पायर बन चुके हैं। तो अभी ये लोग सोच रहे हैं कि अब इस वायरस को फैलने से कैसे रोकें। तो ये लोग एक आइडिया लेके आते हैं कि जो जहाज़ का पेट्रोल टैंक है उसको उड़ा देते हैं, तो पूरा जहाज़ ही उड़ जाएगा, तो जितने हैं सब मर जाएंगे। तो अब वो पेट्रोल टैंक में भेजते हैं बच्चे को, क्योंकि वो छोटा है तो पेट्रोल टैंक में जा सकता है, लेकिन वहीं पे स्पेस है, तो बाकी जो वैम्पायर्स हैं वो भी इधर उधर घूम रहे हैं। तो अब बच्चे को डर लग रहा है, और उसी समय पे ये बंदा जो मेन विलन है सो कॉल्ड, वो आ जाता है और बच्चे को देख लेता है, और उसी समय बच्चे की माँ अटैक करती है, लेकिन वो कमज़ोर होकर गिर जाती है, जैसे कि वो पहले ही कमज़ोर थी। अब ये बच्चे पे अटैक करने वाला था, लेकिन उसी समय माँ ने दिमाग लगाया और जहाज़ का गेट खोल दिया, और जहाज़ का गेट जैसे ही खोला तो बाहर निकल गया, और बाहर सूरज की गर्मी में निपट गया। अब जब ये स्टोरी वो अथॉरिटीज़ को सुना चुका है कि ऐसा ऐसा है, इसलिए हम लोग उन यात्रियों को बाहर नहीं आने दे सकते हैं, और हमें जहाज़ का फ्यूल टैंक उड़ाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चा है, और ऐसी बचकानी स्टोरीज़ पे कोई बिलीव नहीं करेगा, और ऐसे वैम्पायर्स हॉलीवुड की फिल्मों में होते हैं, रियल स्टोरी में नहीं होते हैं। ये फिल्म के अंदर रियल स्टोरी चल रही है, तो इसमें तो वैम्पायर होने वाले नहीं है, मानने वाला कोई है नहीं। तो अब ये आर्मी वालों को भेजते हैं, जो बंदा है जिसने हाईजैक किया हुआ है उसको पकड़ के निकाल लेते हैं बाहर, और अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसने के बाद जो भी कांड होते हैं वो पता है, अच्छों को वैम्पायर्स खा जाते हैं, सारे आर्मी वालों को खाने लग जाते हैं। उस ये बच्चे की माँ है, जब मैंने बोला था कि जैसे जैसे ये खून पियेंगे वैसे वैसे ये अपने सेंसेस भूल जाएंगे, तो ये अपने बच्चे को भी नहीं पहचानती है। अपने बच्चे को जैसे ही देखती है तो अपने बच्चे को ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ती है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि उन्होंने फ्यूल टैंक जो है उसको उड़ाने का प्लान बनाया हुआ है, तो उसका जो पूरा कंट्रोल है बच्चे ने अपने टेडी बेयर में छुपा के रखा था, क्योंकि यही गया था जिसने फ्यूल टैंक में को कनेक्ट किया था। ठीक है, तो अब इसके पास एक रिमोट है, तो वो जैसे ही देखता है कि अब मेरी माँ सेंस खो चुकी है, तो उसने बटन दबाया और पूरी की पूरी प्लेन की फ्यूल टैंक उड़ गई, पूरा का पूरा प्लेन उड़ गया, और प्लेन उड़ गया। अब ये अथॉरिटीज़ खिड़की से देखते रह गए। उसके बाद बच्चा जो उसका इफेक्ट आया होगा, इम्पैक्ट आया होगा बॉम्ब ब्लास्ट का, तो बच्चा भी छिटक के दूर गिर गया, और फिर ये बच्चे के पास आता है, बच्चा बच जाता है, होश में आ जाता है, और ये कहानी हो जाती है एंड। तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, मैं कोशिश करूँगा आगे से और बेहतर करने की, और नई नई